हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जिससे हमें विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम आसानी से याद हो जाएंगे। अक्सर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और हम इन प्रश्नों को छोड़ देते हैं या फिर इनका गलत उत्तर अंकित करके आ जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने इस पर ट्रिक बना दी है। वीडियो के अन्य भागों का लिंक इसी वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी बनाई हुई ट्रिक में कुछ भी रटने या याद करने की जरूरत नहीं होती है। बस आपको पूरा का पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना होता है और आपको सब कुछ अपने आप याद हो जाता है। कंफर्म करने के लिए मैं वीडियो के अंत में आपका टेस्ट भी ले लूंगा और आप खुद ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि सब कुछ आपको आसानी से चमत्कारिक रूप से याद हो चुका है। तो चलिए देर न करते हुए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों पूर्व का मोती, या फिर दूसरा है हिंद महासागर का मोती। तो मोती से आप इसे कोरिलेट कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसमें मोती शब्द देखिएगा, आप ये सोचिएगा कि मोती की माला है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मोती की माला है, चाहे वो मोती हो या फिर तुलसी के डंडियों की माला हो। तो तुलसी की माला है या मोती की माला है। माला से हम क्या करते हैं, श्री श्री 108 होते हैं ना, बूढ़े बुजुर्ग लोग घर में क्या करते हैं, माला जपते हैं। आपने भी सुना होगा। माला जपने का मतलब क्या है, एक एक मोतियों को सरकाते जाएंगे। पूरी माला में 108 मोती रहते हैं और उतने बार ईश्वर का नाम लेते जाएंगे, राम राम राम, या जय माता दी जय माता दी जय माता दी, ऐसे बोलते बोलते। तो मोतियों की बनी माला से वो भगवान का नाम जपते हैं 108 बार। ठीक है। और 108 को आप श्री से कोरिलेट कर लीजिएगा, श्री श्री 108 बोलते हैं ना, श्री श्री 108। तो मोती की माला है, श्री श्री 108, ऐसे आपको ये आसानी से दोनों याद आ जाएगा। पूर्व का मोती और हिंद महासागर का मोती क्या कहलाता है, श्रीलंका। यानी कि श्रीलंका देश को पूर्व का मोती और हिंद महासागर का भी मोती कहा जाता है। फिर देखिए चीनी का कटोरा। हम जनरली एक चाय पीते हैं जिसमें शक्कर मिक्स रहती है, लेकिन कई जगह पे ऐसी चाय लोग पीना पसंद करते हैं कि शक्कर उसमें अलग से मिलानी पड़े। अब शक्कर अलग से मिलानी पड़ती है तो प्लेट में शक्कर या चम्मच की जगह पे चीनी का क्यूब रख दिया जाता है। क्यूब यानी समझ लीजिए एक क्यूब के आकार का, घन के आकार का चीनी का टुकड़ा होता है। ठीक है, चीनी के पाउडर का टुकड़ा होता है। उसे एक पीस या दो पीस उठाकर मिला दिया जाता है और चाय मीठी हो जाती है। तो चीनी का कटोरा यानी चीनी का प्लेट या कटोरा रखा हुआ है, तो उसमें क्या रखा होगा, चीनी के क्यूब रखे होंगे या चीनी के घन रखे होंगे। ठीक है, घन की आकृति के टुकड़े रखे होंगे। तो ऐसे आप कोरिलेट करेंगे तो आपको क्यूबा याद आ जाएगा, क्यूब से क्यूबा। इसके बाद देखिए सफेद हाथियों की भूमि। तो सफेद यानी कि समझ लीजिए लिखा है साफ, और ये क्या है, हाथ, साफ हाथ। हाथ साफ करने की जरूरत कब पड़ती है, जब हमारे सामने थाली रखी रहती है। थाईलैंड, थालीलैंड, ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है, थालीलैंड या थाईलैंड। ठीक है, सफेद हाथ, साफ हाथ। साफ हाथ कब करते हैं हम, जब हमारे सामने खाने की थाली रहती है और हमें खाना खाना होता है। तो ऐसे आपको ये याद आ जाएगा। फिर देखिए एशिया का पेरिस, यहां पे ध्यान दीजिए। ऐश, ऐश करना है तो हमें पर्स की जरूरत पड़ती है। पेरिस, पर्स छुपा है ना इसमें, पेरिस पर्स। ऐश करने के लिए हमें पर्स की जरूरत होती है। और पर्स हम कहां पे रखते हैं, देखिएगा हम अपने पैंट की पॉकेट में रखते हैं। और पॉकेट कहां पे रहता है, थाई के पास यानी जांघ के पास। ठीक। तो ऐश करने के लिए जब हमें पर्स निकालने की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, अपनी थाई को टटोलते हैं, अपनी जांघ को टटोलते हैं और वहां से पर्स निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही से आप कोरिलेट कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, लेकिन हमें ये याद करना है, इसलिए ऐसे कोरिलेशन आपको करने पड़ेंगे। फिर देखिए चावल का देश। अब चावल और यहां पे फिर से है थाईलैंड। तो थाईलैंड को यहां पे आप थाई मत मानिएगा, यहां पे इसे आप थैला मान लीजिएगा। चावल और यहां पे है थैला। ठीक है, चावल का देश थैला है, चावल का देश थैला है, तो थाईलैंड। इसके बाद है वनों का देश। तो वन है, यहां पे क्या है, कांगो गणराज्य। वन में यदि कोई गुम जाए, ठीक है, वन में कोई गुम जाए या फिर आपके साथ कोई वन में जा रहा है और अचानक से आगे जाने लगे या पीछे जाने लगे, दाएं बाएं जाने लगे, तो आप क्या बोलोगे, कहां गया, कहां गया, कहां गो, कहां गो। गो यानी जाना, कहां गो, कहां गो, कहां गया, गुम गया। ठीक है, तो वन में क्या होता है कि लोग अक्सर गुम जाते हैं, साथ में गए और वन में भटक गए, रास्ता भटक गए, गुम गए। तो वन में आप किसी के साथ गए होंगे, अचानक से वो गुम जाएगा, तो आप क्या चिल्ला के बोलोगे, कहां गया, कहां गया, कहां गो, कांगो, कांगो। तो कांगो गणराज्य आपको याद आ जाएगा ऑप्शन देखकर। दोस्तों, हो सकता है ये आपको याद अभी ना हो, आपको हो सकता है कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए, वीडियो पूरा ध्यान से देखते चले जाइए, आपको सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा और अंत में आप आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। फिर देखिए उगते सूरज का देश। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, उगते सूरज का देश, डूबते सूरज का देश और एक है मध्य रात्रि का सूर्य। तो इन तीनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उगते सूरज का देश, हम यहाँ पे ये मानते हैं कि उगता सूरज यानी कि सूर्य का उदय हो रहा है। सूर्य का उदय होगा तो क्या हुआ, कई लोगों की आदत रहती है ना पान खाने की, तो सूर्य उदय हुआ, अपना नहा धो के घर से निकले, सबसे पहले चले गए पान के ठेले पे, वहां पे गए और पान खाना शुरू किया। ठीक है, पान खाया,
यहाँ पे आपको ये याद रखना है। तो पान से आपको जापान याद आ जाएगा। इसके बाद है यूरोप का रोगी। तो यूरोप का रोगी यहाँ पे है तुर्की। तो इसे आप ये सोचिए कि रोगी की बात हो रही है, रोगी है ना, रोगी यानी मरीज, पेशेंट। अब पेशेंट को अक्सर दिखेगा डॉक्टर बोल देता है आप दाल पीना, तो मान लीजिए यहाँ पे तुअर की दाल पी, तुअर की दाल पी, कौन, रोगी। डॉक्टर ने बोल दिया कि रोगी को क्या करना है, तुअर की दाल पिलाना है, तुअर की दाल। तो रोगी से आपको तुअर से तुर्की याद आ जाएगा, ठीक है। अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप यानी अंधा, समझ लीजिए किसी का मित्र है, अंधा है वो, या किसी के घर में एक सदस्य है वो अंधा है, तो हमेशा उसकी फिक्र लगी रहती है, फिक्र है ना, कि कहीं अकेले जाएगा, गिर ना जाए गड्ढे में, या कहीं टकरा ना जाए। तो अंध महाद्वीप कहा जाता है किसको, अफ्रीका को। फिक्र और अंध से आपको ये याद आ जाएगा। इसके बाद है अर्ध या मध्य रात्रि का सूर्य। यहां पे हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, उगते सूरज का देश, यानी सूर्य का उदय हुआ तो पान खाने की इच्छा हुई, पान खाने चले गए। यहाँ पे क्या है, डूबते सूरज का देश, यानी सूर्य डूब रहा है, ठीक है, सूर्य डूब रहा है, शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है, तो व्यक्ति क्या होता है ऐसी स्थिति में, लौटता है घर। और घर लौटता है तो बच्चों के लिए वो क्या करता है, ब्रिटानिया का बिस्किट लाता है। ऐसा थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम मान लेते हैं। क्या होता है, डूबते सूरज, ठीक है, यानी कि सूर्य डूब रहा है, दिन ढल रहा है, ऑफिस से आदमी घर आता है तो क्या करता है, अपने बच्चों के लिए ब्रिटानिया का बिस्किट लेते हुए आता है, क्योंकि घर में बच्चे मांगने लगेंगे कि मुझे बिस्किट लाओ, क्या लाए हैं पापा आज ये वो। और यहाँ पे क्या है, अर्ध या मध्य रात्रि का सूर्य, आधे रात का या फिर मध्य रात्रि का। तो मध्य रात्रि में सूर्य, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना कि मध्य रात्रि या आधी रात में सूर्य निकल आया। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, अगर आधी रात में सूर्य निकल आए तो क्या होगा, लोग चिल्लाने लगेंगे, भगदड़ मच जाएगी, नार नार देने लगेंगे, है ना, गाय भैंस जानवर सब नार देने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे कि ये क्या हो गया, रात तो है ही नहीं, अभी सूर्य निकल आया, रात में कैसे ऐसा हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो अर्धरात्रि का सूर्य यानी कि नार देने लगेंगे, सब चिल्लाने लगेंगे। तो ऐसे आपको याद हो गया होगा, उगते सूरज का देश जापान, डूबते सूरज का देश ब्रिटेन, और अर्ध या मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे। देखिए दक्षिण का ब्रिटेन। अब दक्षिण का ब्रिटेन ये क्या है, न्यूजीलैंड। ये कैसे याद आएगा, देखिए डूबते सूरज का देश हमने क्या पढ़ा था, सूर्य डूब रहा है, दिन ढल रहा है, तो बच्चों के लिए ब्रिटानिया का बिस्किट लेके आ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, दक्षिण का ब्रिटेन यानी कि क्षण भर का ब्रिटानिया बिस्किट बचता है। क्यों, क्योंकि उसे यूज कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है नहीं खा लिया जाता है, यूज कर लिया, उसको रखते तो है नहीं बच्चे, तुरंत खा लेते हैं। देखिए क्षण, और यहाँ पे है ब्रिटानिया, क्षण, क्षण भर का ब्रिटानिया, ठीक है, यानी कि बहुत कम समय तक ही वो ब्रिटानिया बचता है। क्यों, क्योंकि उसको यूज कर लिया जाता है। तो यूज से आपको न्यूजीलैंड याद आ जाएगा। फिर देखिए विश्व की जन्नत, विश्व की जन्नत किसे कहा जाएगा, देखिए जन्नत बोलते हैं ना प्यार, प्यार क्या है, जहां प्यार है वहां जन्नत है, बस ऐसे आप इसे कोरिलेट कर लीजिए। तो प्यार से आपको प्यारिस या पेरिस याद आ जाएगा, ठीक है। विश्व की जन्नत यानी कि जहां पे प्यार है, ठीक है, प्यारिस, पेरिस। फिर देखिए अग्निद्वीप, अग्निद्वीप किसे कहा जाता है, आइसलैंड को। ये मान लीजिए कि अग्नि से कोई जल जाता है, थोड़ा सा कहीं से आग से जल जाता है, तो क्या करता है, वहां पे आइस लगाता है, बोलते हैं ना बर्फ लगा लो ठीक हो जाएगा, जलन ठीक हो जाएगी, है ना। अग्नि, और यहाँ पे है आइस, आग से जल गए, बर्फ लगा लो ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर ट्रिक अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। आप वीडियो देखते जरूर हैं लेकिन पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते, इसका मुझे बहुत दुख है, तो प्लीज आप लाइक जरूर कर दीजिए। इसके बाद है पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड। तो ये समझ लीजिए यहाँ पे कोई बोल रहा है कि ऐश करने के लिए स्वीट बनाओ, ठीक है, ऐश करना है मुझे, मिठाई खानी है, ऐश करना है, तो मेरे लिए स्वीट बनाओ। तो दूसरा व्यक्ति गुस्से में क्या बोलता है, ले बना, ठीक है, ले तू ही बना ले, मुझको नहीं आता बनाना, ले बना, तू ही बना। तो पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड हो जाएगा लेबनान। कैसे, ऐश करने के लिए स्वीट की जरूरत है, बनवाना है स्वीट, लेकिन घर में किसी ने बोल दिया ले बना, मुझे नहीं आता, ले तू खुद बना, तो लेबनान आपको याद आ जाएगा। फिर देखिए झीलों का देश। अब झीलों का देश कौन सा है, फिनलैंड है। कैसे याद रहेगा, देखिए झील, झील में अक्सर मछलियां पाई जाती हैं, और मछलियों के फिन होते हैं, फिन यानी पंख होते हैं ना, मछलियों के जो पंख होते हैं उसी से वो तैरती हैं। तो झील और यहाँ पे फिन, ठीक, झील और फिन यानी मछली का पंख। फिर देखिए तंत्र झंझावतों का देश। तो ये तो वैसे ही लग रहा है, तंत्र मंत्र झाड़ फूंक ये सब, क्यों, क्योंकि भूत लगा हुआ है, ठीक है, भूत ने पकड़ लिया है या भूत ने जकड़ लिया है। बोलते हैं ना तंत्र मंत्र झाड़ फूंक करो, तो तंत्र झंझावत, यहाँ पे भूटान, भूत भूत। इसके बाद है स्वर्णिम पैगोडा का देश। तो स्वर्णिम पैगोडा, और यहाँ पे है म्यांमार। ये लग रहा है ऐसा बता रहा है कि स्वर्ण को बेच के पैग लगा के आ गया है, ठीक है, घर में कोई एक सदस्य था, वो स्वर्ण को बेच के यानी कि घर के सोने को बेच के और पैग लगा के दारू पी के आ गया, शराब पी के आ गया है। तो क्या होगा, उसकी माँ उसे मार रही है, होता है ऐसा।
तो उसकी माँ क्या कर रही है, उसको मारती है, मार रही है। स्वर्ण बेच के, माँ का स्वर्ण बेच के और पैग लगा के आ गया, तो माँ उसे मार रही है। तो ऐसे आपको याद आ जाएगा, स्वर्णिम पैगोडा का देश है म्यांमार। दोस्तों हो सकता है ये सब कुछ आपको याद ना हो, लेकिन यकीन मानिए परीक्षा में यदि ये हिंट आपको याद आ गया तो आप ऑप्शन देखते ही आसानी से उत्तर को टिक कर पाएंगे। इसके बाद है एशिया का प्रवेश द्वार। तो ये है कौन सा, तुर्की। अब यहाँ पे देखिए, एशिया का प्रवेश द्वार, ऐसा लग रहा है ना, बता रहा है ऐश करने के लिए, एशिया में ऐश छुपा है, ऐश करने के लिए यहाँ पे है वेश, वेश बदल बदल कर, यानी कपड़ा बदल बदल कर। यहाँ पे है बार बार, बार बार लोग क्या करते हैं, टूर पे जाते हैं। ऐश करने के लिए वेश बदल बदल कर, कपड़े बदल बदल कर बार बार लोग टूर पे जाते हैं। तो टूर से आपको तुर्की या तुर्की याद आ जाएगा। फिर देखिए सांपों का देश, तो सांप देखिएगा, सांप को कौन खा लेता है, बाज खा लेता है। बाज सभी जानते होंगे, गिद्ध या बाज जो आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं, दूर से अपने शिकार को देख लेते हैं। तो सांप, आपने अगर खाद्य श्रृंखला पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा आपने कि कीट रहते हैं छोटे छोटे, उन्हें मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। तो ऐसे एक श्रृंखला बनी रहती है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला बनी रहती है। तो सांप को कौन खा लेता है, बाज, यानी कि सांप का तोड़ कौन है, बाज है। तो सांपों का देश ब्राजील आपको याद आ जाएगा, ठीक है, बाज से बाजील या ब्राजील याद आ जाएगा। फिर देखिए कंगारुओं का देश, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया है, इसमें कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, ये लगभग सभी को पता है, क्योंकि कंगारू, कंगारू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर्स को हम बोलते हैं ना, कंगारू ने आज इसको हरा दिया, कंगारुओं ने आज उसको हरा दिया। तो ऑस्ट्रेलिया और कंगारू। फिर देखिए लिटिल वेनिस, लिटिल वेनिस यानी कि छोटा सा वैन, है ना, वैन, वेनिस में वैन एक शब्द छुपा हुआ है। लिटिल यानी छोटा और वेनिस यानी वैन, छोटा वैन। तो यहाँ पे देखिए वेनेजुएला, वैन, इसमें भी वैन है, तो इसे आप वैसे भी ऑप्शन देख के टिक कर देंगे। लिटिल यानी छोटा, वेनिस कौन सा, वेनेजुएला। फिर आ जाइए यूरोप का अखाड़ा, तो अखाड़ा मतलब क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा यही सब करना। यहाँ पे रोप यानी रस्सा और यहाँ पे अखाड़ा, ठीक है, अखाड़े में रस्से से बांध के, तो किसे बांधा जाएगा, बैल को, क्योंकि जो लड़ाई करता है उसे हम बोलते हैं ना कि बैल की तरह लड़ रहा है, बैल है, बैल की तरह लड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए रोप यानी रस्से से बांध के, कहाँ पे, अखाड़े में बैल से लड़वाया जा रहा है या बैल से लड़ रहा है। तो अखाड़ा बैल, और यहाँ पे रोप यानी रस्से से बांध के। फिर देखिए यूरोप के खेल का मैदान, और यहाँ पे है स्विट्जरलैंड। तो खेल के मैदान में वैसे भी मिठाइयां अक्सर बांटी जाती हैं, जब कोई जीत जाती है टीम तो क्या होता है, वहां पे मिठाई उठाई बांटते हैं। तो यूरोप के खेल का मैदान क्या है, स्विट्जरलैंड। ऐसे आपको ये याद आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ट्रिक समाप्त होती है। ये वीडियो का भाग 1 था जिसमें हमने 25 प्रमुख भौगोलिक उपनाम याद कर लिए हैं। इसके बाद वाले वीडियो यानी वीडियो के भाग 2 में 25 और भाग 3 में 25, टोटल मिलाकर हम 75 प्रमुख भौगोलिक उपनामों को याद कर लेंगे, जिससे परीक्षा में हमारा ये प्रश्न कभी नहीं छूटेगा। फिलहाल मैं आपका टेस्ट ले लेता हूं। मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा और बिना कोई चीटिंग किए हुए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 5 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। इसके आगे के वीडियो देखने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिएगा और वहां पर आपको वीडियो देखने का लिंक मिल जाएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर नॉर्वे। दूसरा प्रश्न है, ब्राजील को किस उपनाम से जाना जाता है, चावल का देश, झीलों का देश, सांपों का देश या फिर वनों का देश। तीसरा प्रश्न है, विश्व की जन्नत किस शहर को कहा जाता है, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर कैनबरा। चौथा प्रश्न है, नॉर्वे को किस उपनाम से जाना जाता है, उगते सूर्य का देश, मध्य रात्रि का सूर्य, डूबते सूर्य का देश या फिर कंगारुओं का देश। और आज की वीडियो का 5वां एवं अंतिम प्रश्न है, अग्निद्वीप कहा जाता है किसे, ब्रिटेन को, न्यूयॉर्क को, ऑस्ट्रेलिया को या फिर आइसलैंड को। तो चलिए अब हम इसकी आंसर की देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है ए यानी कि जापान, दूसरे प्रश्न का उत्तर है सी यानी कि सांपों का देश, तीसरे का उत्तर है ए यानी कि पेरिस, चौथे का उत्तर है बी यानी कि मध्य रात्रि का सूर्य और पांचवें का उत्तर है डी यानी कि आइसलैंड। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे बाकी वीडियोस देखते रहिए। तब तक मैं आपके लिए नई ट्रिक बनाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।